में हमको बहिष्कृत करते हैं तो धीरे धीरे सब लोग अच्छा ही करेंगे। अगर नितिन गडकरी जी को किसी ट्रैफिक चौराहे पर एक दिन का ये काम दिया जाए कि आपको चालान काटने, आपको फाइन करना है, तो सबसे बड़ा फाइन किस पे करेंगे आप? किसका चालान सबसे पहले काटेंगे? अभी कोई चालान फाटने की जरूरत नहीं, अब स्कैनर और कैमरे लग गए हैं। और आपको आश्चर्य होगा, मुंबई में मेरी गाड़ी है। हाँ। वरेड़ी बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। 2 बार मुझे भी फाइन हुआ और फाइन की नोटिस मेरे पास आए। तो अब तो कोई बचा नहीं सकता, कैमरा कैच करता है। आपने भरा फाइन? हाँ। कितने का था? वो 500 रुपये। अब तो बहुत बढ़ा दिया आपने। देखिए, फाइन बढ़ाना ने कोई पैसा वसूल करना और रेवेन्यू मिलाना सरकार के लिए उद्देश्य नहीं है। फाइन इसलिए है कि हम कानून के प्रति सम्मान रखें। और मैं चाहता हूं, लोग जब बोलते हैं कि भाई फाइन बढ़ गया, अरे भाई आप वायलेशन मत करो ना, आपको फाइन भरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपने एक बड़ी उपलब्धि अपनी मानी हमेशा ई रिक्शा, कि अब आदमी आदमी को नहीं खींचता, अब साइकिल रिक्शा नहीं है, हाथ का रिक्शा नहीं है, अब ई रिक्शा है। वही ई रिक्शा अब एक बड़ी समस्या भी बनते जा रहे हैं, पार्लियामेंट तक में सवाल उठ रहे हैं, यूपी में बहुत एक्शन हो रहा है। वो क्या कहीं चूक हो गई या कहीं आउट ऑफ कंट्रोल चला गया मामला, या उसको ठीक करने की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि ई रिक्शा ये गरीबों के लिए है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कोई ना कोई आवश्यक चीज है जो ट्रांसपोर्ट चाहिए। दूसरी बात, ई रिक्शा में 4 लोग बैठते हैं और उसका किराया बहुत रिजनेबली कम है। जब ये ई रिक्शा बना तब इसमें स्वाभाविक रूप से जो ऑटोमोबाइल कंपनियां थी वो भी कोर्ट तक गई, क्योंकि एक्सेल इस कंपनी का था, चक्का उसका था, तो इसके ऊपर बहुत विवाद हुआ। तब मैंने एक भूमिका ली कि ये रिक्शा गरीब के लिए है और 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करते हैं, ये अमानवीय है। और इसलिए मैंने गांधी जी को याद करके उन्होंने एक बात कही थी कि जब आपको कोई निर्णय करना पड़ेगा और अगर कानून तोड़ना पड़ता है तो वो अगर गरीब के हित में होगा तो तोड़ने में कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने ये सबको मान्यता देकर वो रिक्शा अगर मैं स्टैंडर्ड में रखता तो 1.5 लाख रुपए की होती, तो मैंने उसको करके 80,000 रुपए में वो मिलने लगी ताकि गरीबों को वो कर सके। फिर धीरे धीरे उसमें एक प्रॉब्लम आया कि ये डुप्लीकेट पार्ट और इधर उधर के, मैं कोई देशों के नाम नहीं लेता, उसकी मोटर लाके ये करके ये चलने लगा। अभी ऐसा हुआ है कि 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर बड़ी कंपनियां भी अब ई ऑटो रिक्शा बना रही है, ई रिक्शा बना रही है। और उसमें अभी स्टैंडर्ड्स में भी हमने ये कहा है कि इसके बारे में अभी भारत एनकैप जो हमने किया है कि जिसमें हर कार का टेस्ट होती है, तो धीरे धीरे भारत एनकैप में हम ई रिक्शा के भी टेस्टिंग की बात अध्ययन कर रहे हैं ताकि अच्छे क्वालिटी की रिक्शा बने, 8 से 10 साल उसका लाइफ रहे और थोड़ा कीमत थोड़ी बहुत ज्यादा रहेगी तो अड़चन नहीं, पर वो क्वालिटी का प्रोडक्शन हो। दूसरी बात, ई रिक्शा में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगता। आजकल दिव्यांगों भी ई रिक्शा चलाने लगे, महिलाएं चलाती है, उनके रोजगार का साधन है। आप समझो कि ई रिक्शा और ई कार्ट का अगर हिसाब लगाएंगे तो 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है और पोल्यूशन नहीं है। तो थोड़ा सा अभी कुछ संस्थाएं कर रही है कि ई रिक्शा चलाने वालों को भी थोड़ा ट्रेनिंग, मैनर्स, एटिकेट्स, ऐसा सोशल उपक्रम चल रहा है। अब उसको ड्राइविंग लाइसेंस और सब में लाएंगे तो उससे तकलीफें बढ़ेगी। तो एक तरफ गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये भी भाव हमारे मन में है, और दूसरी ओर क्वालिटी का काम हो, वायलेशन भी नहीं हो, ये भी हमारा उद्देश्य है। दोनों के बीच में से वे आउट निकालेंगे। अभी अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में इस साल अगर किसी को गाड़ी लेनी हो तो आपके पास आए वो कि गडकरी साहब मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, अभी पेट्रोल लूं, डीजल लूं, इलेक्ट्रिक लूं, हाइब्रिड लूं, बायोफ्यूल वाली लूं, फ्यूल सेल वाली लूं, आगे क्या होने वाला है? मैं तो इतना ही कहूंगा, कोई भी गाड़ी खरीदी करो पर पेट्रोल और डीजल की छोड़कर कोई भी खरीदी करो, ये उनके ऊपर छोड़ दिया। आप देखिए, अभी मैं फ्लेक्स इंजन गाड़ी में आया आपके यहाँ, आप थे नीचे में, वो